अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ये ईद पर हम लोग तैयार होकर जा रहे थे। आई थिंक ईद का थर्ड डे था और इवनिंग में हम लोग तैयार होकर जा रहे थे मनाल में डिनर करने के लिए। फैमिली डिनर था तो इसीलिए मैं तैयार हुई थी। तो आई थॉट कि मैं साथ साथ व्लॉग भी बना लेती हूँ। इतना प्यारा यार फ्रॉक मुझे है। इतनी देर हो गई ना व्लॉग नहीं बनाया। मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ 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 व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता अब। लेकिन इंशाल्लाह अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं रैंडम वीडियोस लगा लूँगी, लेकिन रोज़ व्लॉग इतना बनाया प्यारा करूँगी। मेरा ये फ्रॉक है देखिए मेरा तो फुल ड्रेस है। एक्चुअली मेरे रूम में चलो ना आ जाओ फुल मिरर नहीं आप। लगा हुआ, तो जिसकी वजह से मुझे फुल ड्रेस मुझसे दिखाया नहीं जाता। तो इसीलिए ये सामने बिल्कुल फुल मिरर है, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बस हम लोग 2 गाड़ियाँ तो ऑलरेडी चली गई चले थी, बाकी मैं ही रह गई थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी और साथ मेरी एक सिस्टर इन लॉ थी और उनकी मतलब बेटी थी, एक सिस्टर इन लॉ की बेटी थी। और साथ ही ये देखें अब हम लोग जा रहे हैं। ये शाम का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम था। आई थिंक टाइम हो गया था लाइक 6:45 हो गए थे, 7 बजने वाले थे। तो बस हम लोग निकल रहे थे। मगरिब की भी अजानें हो रही थी, लोगों ने लाइट्स वगैरह ऑन कर लिए। मगरिब का टाइम है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था ईद के दौरान। आजकल भी मौसम बहुत 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 अच्छा है, ठंडे हवाएं चल रही हैं। बारिश कभी हो जाती है, कभी नहीं होती है, कभी हो जाती है, कभी नहीं होती है, तो मौसम काफ़ी बेहतर रहता है। अप्रैल के महीने में इसी तरह ही मौसम रहता है और अल्लाह का शुक्र है। बस मैं तो ये चाहती हूँ जून जुलाई में भी ऐसी मौसम रहे ना, बंदे का दिल लगा रहता है वैसे ठंडे मौसम में मतलब ये नॉर्मल वेदर है, ना इतना ठंडा है ना इतना गर्म है, तो ये अच्छा लगता है मौसम। ये हम लोग बहरिया से बाहर बाहर निकल रहे हैं। ये बहरिया का मेन एंट्रेंस है बहरिया की। और बस हम लोग केनाल पर चढ़ेंगे और देन अपनी डेस्टिनेशन पर जाएंगे। थंबनेल से वैसे आप लोगों को पता तो चल जाएगा कि हम लोग मनाल जा रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जो मेरा ये चैनल देख रहा है, जो मेरी ये वीडियोस को देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे वीडियो पे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें और उनको शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाऊं। लास्ट 1 मंथ से आई थिंक मैंने सिर्फ 2 वीडियोस डाली थी, तो वो इतनी वायरल नहीं हो रही है। तो काइंडली आप मेरी वीडियोस को देखा करें ताकि वो वायरल हो। और मेरा बस वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है, 400 रह गया बस। तो उसके बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊं, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह रोज़ वीडियोस बनाया करूंगी। लेकिन बेशक रैंडम बनाऊं, घर की बनाऊं, बाहर की बनाऊं, लेकिन मैं रोज़ ही बनाऊंगी। चाहे अपनी डेली रूटीन की बनाऊं या कुछ भी अपनी स्किन केयर की या कुछ भी अपनी हेयर्स की, लेकिन मैं इंशाल्लाह रोज़ वीडियोस लगाऊंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और पूरी वीडियोस देखा करें। थैंक यू टू ऑल। अब देखिए मैं ये जा रही हैं। अब हम लोग आई थिंक ठोकर तक पहुंच गए हैं। 7:01 हो गए, हम लोग ठोकर तक पहुंच गए। हम लोग इसके ब्रिज पे पहुंचेंगे और देन हम लोग इधर से डायरेक्टली आई थिंक 15 to 20 मिनट्स लगेंगे, तो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। मनाल में हम लोग का डिनर, तो उधर हम जाएंगे। अब हम सब, हमसे पहले लोग चले गए हैं और बस हम रह गए थे, क्योंकि हमें तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसीलिए 7 बजे का डिनर टाइम था। क्योंकि बुकिंग हो जाती है 2 घंटे की मिलती है बस। 7, 8, 9, 10 आई थिंक 9:30 तक हम लोग वहाँ से निकल आए थे। 9:30 to 40 तक ये हम लोग लिबर्टी पहुँच गए हैं। लिबर्टी का गोल चक्कर जो है ना, उन्होंने इतना अच्छा डेकोर किया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थी। लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं कि जिस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और आपकी गाड़ी स्टक हो जाती है ट्रैफिक में। बट आज भी ट्रैफिक थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस KFC में मैं बहुत बार गई हूँ। ये KFC है, आई थिंक गार्डन टाउन का KFC है। गार्डन टाउन का KFC इधर यहाँ पे मेरे तायाबू रहते थे, तो हम लोग यहाँ पे आते जाते रहते थे, तो इस KFC में हम बहुत आते थे। तो अब तो मेरा ख्याल मेरे तायाबू जो है ना वो चले गए हैं एयरपोर्ट वाली साइड पे,
तो इसलिए अब यहाँ पे तो कोई नहीं रहता, तो इसलिए अब हम वहाँ पर जाते हैं। ये लाल किला है, रेस्टोरेंट लाल किले का, वो मैकडॉनल्ड्स है। वो वाला मैकडॉनल्ड्स पहले होता था वहाँ पे, नहीं आई थिंक ये वाला मैकडॉनल्ड्स वहीं पे ही है, लेकिन जो उन्होंने मैकडॉनल्ड्स बनाया था ना ज़मीन.com के साथ, जो ज़मीन.com की बिल्डिंग है, लाइक उसके साथ जो मैकडॉनल्ड्स बना हुआ था वो उन्होंने साइड पर बना दिया। अब ये देखिए हम अंडरपास जा रहे हैं, CBD पंजाब मेन बुलेवर्ड के अंडरपास के नीचे से जा रहे हैं। देन अब इधर से हम फिरदौस मार्केट, लिबर्टी मार्केट, लाहौर कैंटी, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता उस तरफ जाता है। आपने जिस तरफ भी जाना आपको ये वो रास्ता ये ले जाएगा। उसके बाद मैं उनको बता रही थी जो पीछे बैठे हुए थे कि वो मनाल, वो जो रेड कलर का आ रहा है ना नज़र, वो मनाल है, वहाँ पर जाना है हम लोगों ने। बस अब हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने ही वाले हैं। ट्रैफिक देखें इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। देखिए एग्जैक्ट 7:19 पर हम लोग पहुँच गए थे। मैंने इनको पहले ही बताया था कि हम 7:20 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। बहुत प्यारा है अंदर से मनाल, मैंने पहले भी देखा हुआ है। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, लेकिन उस वक़्त यहाँ पर तो हर वक्त रश रहता है, मनाल में हर वक्त रश रहता है। बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई थी इन्होंने। जो इसका ये गोल चक्कर है ना लिबर्टी का जो गोल सर्कल है वो बहुत प्यारा डेकोर किया हुआ था। उन्होंने अंदर फाउंटेन्स लगाए हुए थे और इतने लोग थे यहाँ पर, वो पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे क्योंकि ईद का दिन था और जाहिर सी बात है ईद पर लोग तो बाहर निकलते ही निकलते हैं। तो बस हम लोग भी जा रहे थे। अब हम यू टर्न लेके अब हम मनाल वाली साइड पर जाएंगे, मतलब यू टर्न लेके उस वाले रोड पर आया ना ताकि मनाल के अंदर एंट्री मारें हम हम लोग बस अब जा रहे हैं। फिर मैं आप लोग को अंदर से दिखाती हूँ मनाल का व्यू। उसका बाहर का जो व्यू है बहुत प्यारा, और इस्लामाबाद वाला मनाल तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा। लेकिन जो उसके जाने का रास्ता है ना वो मुझे बहुत ख़तरनाक लगता है। मनाल के मतलब एक ही रोड है, उस पर आने का रास्ता भी वही और जाने का रास्ता भी वही। एक साइड से गाड़ियाँ आ रही होती हैं और एक साइड से जा रही होती हैं, लेकिन रोड एक ही है। और वो ऐसे गोल चक्कर लगा लगा के पहाड़ के ऊपर से ऐसे 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 मनाल के ऊपर जाता है। लेकिन इस्लामाबाद वाला मनाल भी बहुत प्यारा है और वहाँ का खाना भी टेस्टी था जो हमने ऑर्डर किया था। और उसका जो मीठा था लावा केक हमने वो भी ऑर्डर किया था, वो बहुत मज़े का था। ये देखें हम लोग लाहौर के मनाल में पहुँच गए हैं। उन्होंने भी इसको वैसे ही बनाया हुआ जैसे वो हाइट पर है ना मनाल इस्लामाबाद वाला, तो इसको भी बेसिकली जो बिल्डिंग थी ना ये थी उसकी पार्किंग था, पार्किंग के लिए बिल्डिंग बनाई हुई थी। लाइक कोई भी लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी को पार्क करना चाहते हैं ना वो इसमें आके खड़ी कर देते हैं। लेकिन अब उनको बाद में कोई आइडिया आया होगा या पता नहीं किसने मनाल का आइडिया दिया, उन्होंने पूरी छत पे खोल लिया इसका। तो ये देखिए बहुत प्यारा व्यू है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। इतने ज़्यादा लोग थे, इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको क्या बताऊं। बुकिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था, वो भी लोग ने बड़ी मुश्किल से करवाते हैं लोग। वो जो अंदर वाला रेस्टोरेंट मतलब लाइक जो ये तो हम आउटडोर बैठे थे ना, जो इनडोर था ना वहाँ पर इतना कोई ऐसे रश नहीं होता। वहाँ मतलब लोग वहाँ पर भी बैठे होते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर मनाल में आते हैं ना तो वो व्यू देखते हैं बाहर का, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा आउटडोर बैठना पसंद करते हैं ताकि एक तो व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा होता है और ऊपर से लाइटिंग रोशनियाँ इतनी खूबसूरत लगती हैं। तो अगर लोग इंडोर में इसलिए ज़्यादा नहीं बैठते क्योंकि वो कहते हैं कि हम इंडोर में ही बैठना था तो हम किसी और रेस्टोरेंट चले जाते, मनाल में आते ही ना। लेकिन बहुत से लोग इंडोर में भी बैठे होते हैं, लेकिन हम जब भी आते हैं हम आउटडोर में ही बैठते हैं। ये देखिए कितनी लाइटिंग है और लाहौर को इन्होंने बहुत प्यारा डेकोर किया हुआ था। ये हमारा पूरा टेबल बुक था और ये मिठाई का टोकरा है काफ़ी हम लोग आई थिंक काफ़ी फैमिलीज़ थी जो इकट्ठी डिनर करने आई थी, तो इसीलिए अब हम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ रहे थे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे जाए। सबसे पहले हमने बच्चों को बिठा दिया था, फिर उसके बाद फैमिलीज़ कपल्स बैठ रहे थे।
उसके बाद ये बच्चे यहाँ से गुजरे कभी इधर और कभी उधर, और मतलब कि हर सब इंसान अपनी अपनी जगह पे बैठने की कोशिश कर रहे थे। ये मनाल है और ये मैं हूँ और ये बिल्डिंग है। वो देखिए कि नीचे कितना रश है, बहुत ज़्यादा लोग थे। और अल्लाह का शुक्र है मौसम बहुत अच्छा था। और अगर गर्मी में आओ ना, मौसम इतना गर्म होता है कि आपको आउटडोर में बैठने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इवन कि उन्होंने फ़ैन वगैरह लगाए होते हैं और कूलर वगैरह भी चलाए होते हैं जो एयर कूलर होते हैं, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आता। फिर कुछ ज़्यादातर लोग आउटडोर में कम बैठते हैं और इंडोर में ज़्यादा बैठते हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस वाली साइड का बनाऊँ, क्योंकि जिस वाली साइड पर हम लोग बैठे हुए थे उस वाली साइड पर सिर्फ यही व्यू आ रहा था। वो देखिए सामने फाउंटेन है और ये लाइटिंग है, सारी बिल्डिंग्स भी डेकोर हैं और हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए आप लोग, लाइटिंग 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 एवरीवेयर। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा। इस्लामाबाद आप जाओ, आप तो व्यू देख के परेशान हो जाओगे। वहाँ पर तो इतने ज़्यादा वो है ना पहाड़। और ये हम लोगों ने खाने में ऑर्डर किया था। दैन हम लोगों ने खाना खा के उसके बाद फिर हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे और खाना खा चुके थे सब हम लोग। दैन ये बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ आ रही थी। और वो जो लड़कियां सामने बैठी हुई हैं ना, लाइक वो दरख्त की बैक साइड पे जब मैं नीचे उतरी थी ना, मैं बहुत गौर से देख रही थी। मेरा फ्रॉक था ना लंबा, तो जब मैं सीढ़ियाँ उतरती हूँ ना तो वो पीछे सीढ़ियों पे सारा फैलता हुआ आता है। तो आई थिंक वो फ्रॉक देख रही थी। ये हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। पहले हम लोग सब आइसक्रीम खाएंगे, वहाँ से पता नहीं किस वाली जगह पर जाती हैं, मुझे भूल गया। फिर उस वाली साइड से आइसक्रीम खा के दैन हम लोग घर जाएंगे अपने बहरिया टाउन में, जहाँ पर हमारा घर है। ये हम वहाँ पर आगे जहाँ पे हमने आइसक्रीम खानी थी, ये पता नहीं कौन सी जगह यार, मुझे भूल गया। मैंने पूछा तो था अपने हस्बैंड से, लेकिन मैं भूल गई हूँ अब कौन सी जगह थी ये। यहाँ की फेमस ही थी आई थिंक आइसक्रीम। इन्होंने पूरा लाहौर सजाया हुआ था लिबर्टी को। वैसे भी ईद पर लिबर्टी को बहुत प्यारा डेकोर कर देते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है वो। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम भी मैं जब आई थी लिबर्टी में तो बहुत प्यारा सजा हुआ था और बहुत खूबसूरत लग रहा था वो। पूरे लाहौर को वो डेकोर कर देते हैं ईद पर, तो वो बहुत प्यारा लगता है। ये था ये सदीक ट्रेड सेंटर था, उसके सामने भी एक बिल्डिंग थी। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल है ना वो छोटा सा, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी। और सदीक ट्रेड सेंटर तो मुझे जहर लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें कोई काम की चीज़ नहीं है, अजीब अजीब सी दुकानें हैं। ये बस हम लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं और हमने कहा आई थिंक इधर इस वाली साइड से जाते हैं, यहाँ पर इतना रश नहीं होगा कि इसके ऊपर इधर से किनाल पे चढ़ जाएंगे और बस फिर सीधा सीधा रास्ता है बहरिया का, उधर से ठोकर पहुँचे और दैन अपने घर पहुँच जाएंगे। जहाँ भी जाओ आपने ठोकर से होके जाना होता है बहरिया में। मतलब अगर इस वाली साइड से जाओ तो लाहौर वाले अंदरून लाहौर वाली साइड से। लिबर्टी तो लाहौर का मेन है ना, बहुत खूबसूरत है लिबर्टी। और पूरे लाहौर में फेमस ही लिबर्टी है। MM आलम रोड है, लिबर्टी, MM आलम रोड और अनारकली भी फेमस है। ये देखें हम किनाल रोड पे बस चढ़ने ही वाले हैं। कितना प्यारा इन्होंने डेकोर किया हुआ है, यहाँ से भी वहाँ से भी बहुत खूबसूरत लाइटिंग लग रही थी। और ये आई थिंक ये ईद के दौरान ही थी, उसके बाद ये लोगों ने इतना कोई डेकोर नहीं किया होता, क्योंकि हमारे ऑफिस का रास्ता भी यही था और हम लोग ऑफिस आते थे तो वो कोई इतनी कोई रोशनियाँ नहीं होती थी, बस यही सब कुछ होता था। बिल्कुल नहर तो बिल्कुल गुमसुम ही होती थी। नहर के ऊपर एक भी लाइटिंग नहीं होती थी। और आज देखें ज़रा दरख्त, क्या उन्होंने हर चीज़, उन्होंने नहर के अंदर भी पता नहीं क्या लगाया हुआ, उसको भी सजाया हुआ था लाइटिंग से। कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जो इन्होंने दरख्त सजाए हुए थे वो भी बड़े प्यारे लग रहे थे। ये पूरा रास्ता ही जो था ना ये सजा हुआ था,
तो मैंने सोचा कि मैं ना आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि जिन जो लोग बहरिया में रहते हैं या जो लोग लिबर्टी वाली साइड पर नहीं जा सकते या किनाल रोड पर लाइक मतलब रश की वजह से, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो घर पे ही रहते हैं, मोस्टली ईद घर पे मनाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को दिखाऊं कि लाहौर देखें ईद पर कितना खूबसूरत लग रहा था, और वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। मैं तो ख़ुद देखकर हैरान थी इस वाली साइड पे, क्योंकि मैं किनाल पर आई थिंक मैं ईद पर ये पहली बार ही आई थी किनाल वाली साइड से, लेकिन लिबर्टी तो मैं चक्कर लगाती रहती थी, ईद पर लग ही जाता है। लास्ट टाइम हम चांद रात को गए थे, मैं थी और मेरे कज़न्स वगैरह थे, तो हम लोगों ने चांद रात हम लोग लिबर्टी घूम रहे थे बहुत ज़्यादा। वहाँ से फिर हम लोगों ने कुछ परचेज़ करना था आई थिंक, तो वहाँ से हम लोगों ने वो लेकर दैन फिर हम लोग डिफेंस चले गए थे, और फिर हम लोगों ने डिफेंस में डिनर किया था रात को, चूड़ियाँ ली, मेहंदी ली, और फिर हम लोग घर चले गए। तब मैंने लिबर्टी बहुत प्यारा लग रहा था तब ये, लेकिन हम ये किनाल रोड पर नहीं आए थे क्योंकि फिर मैं डिफेंस में थी, तो डिफेंस में ईद करनी थी। दैन फिर मैं डिफेंस में ही थी और इसलिए इस वाली साइड पर आए नहीं, और मुझे पता ही नहीं था कि इतना डेकोर किया होता है इन्होंने। ये जी दूसरा अंडरपास आ गया। मैंने कहा अब सारे अंडरपास भी उन्होंने बड़े सजाए हुए हैं, तो मैं आप लोग को अंडरपास भी दिखाती रहती हूँ। सारे अंडरपास भी देख लें। ये जौहर टाउन का अंडरपास है, ये देखें, ये भी इन्होंने लाइटिंग से सजाया हुआ। वैसे पाकिस्तान वाले कहते हैं हम लोग के पास मतलब कि एनर्जी नहीं है इतनी, पानी नहीं है इतना कि जिससे लाइटिंग पैदा होती है, लेकिन आप देख लो इन्होंने कितनी लाइटिंग की हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ ईद की वजह से। ये हम लोग अपने बैरिया के ब्रिज पर आ गए। अब ये ब्रिज से नीचे उतर के इधर से किनाल गार्डन आ जाएगा। देन हम किनाल गार्डन के साथ वो है, क्या उसको कहते हैं यार, क्या गंदी सी सोसाइटी है वो, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, एक ट्राइकॉन विलेज भी है उसके सामने बिल्कुल। ये देखिए किनाल गार्डन आ गया है। किनाल गार्डन के बिल्कुल साथ ही बहरिया है, और शुक्र है बहरिया भी आ गया। और मतलब बहरिया ना लाहौर से बहुत ज़्यादा दूर है, और जब आप कभी लाहौर में जाते हैं ना, और जो बहरिया में वो लोग होते हैं, मैं एक दफ़ा मेडिकल स्टोर पे गई थी, तो मुझे वो आदमी कहता है कि मैं जब लाहौर जाऊंगा ना मैं आपको ये वाली मेडिसिन ला दूंगा। मैंने कहा कि ये जो बहरिया ये लाहौर से बाहर है। वो कहते हैं कि लाहौर से थोड़ा सा बाहर है, इसलिए लोग इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं लाहौर के अंदर। इवन कि बहरिया भी लाहौर में ही कंसीडर होता है, उसी के अंदर आता है। बट एनीवेज अब हम लोग घर पहुंच गए थे। हम लोग ये मेन एंट्रेंस से बहरिया के अंदर एंट्री मार रहे हैं। 11:08 हो चुके हैं, और अब घर जाके तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरा बस दिल था कि मैं फटाफट कपड़े चेंज कर लूँ। ये बहरिया टाउन पेशावर है, मतलब कि बहरिया टाउन पेशावर का ऐड लगाया हुआ है, क्योंकि ये बहरिया टाउन ना हर जगह फैल रहा है। इस्लामाबाद में भी है बहरिया टाउन, कराची में, लाहौर में, और अब पेशावर में भी है। वो मलक रियाज का घर है, बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही बिल्कुल मलक रियाज का घर है। बहरिया के अंदर एंटर होते ही बंदे की वाइब्स ही चेंज हो जाती हैं। बहरिया की खुशबू अलग सी है। लाइक मैं इवन की लिबर्टी बहुत एक्सपेंसिव जगह है, लेकिन वहाँ पर हमारा ऑफिस था, यहाँ पर हमारा घर था, तो बस मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे बहरिया ही सब कुछ है। मुझे लिबर्टी इतना ख़ास नहीं लगता था, लेकिन ये लिबर्टी बहुत खूबसूरत है, बहुत। ये हम लोग अब आ गए हैं। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये मैं अपने कमरे में बस आ गई थी, मेरा दिल था कि मैं फटाफट बस कपड़े चेंज कर लूँ। आई होप मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।